रुक करते हैं प्रीति चौधरी का, उनसे समझते हैं दिल्ली के हालात, आतिशी का चुनाव और हरियाणा में स्थिति क्या है। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ सौरभ। अगर आप 2015 की बात करें, 2015 आतिशी ऐसी नहीं है कि ये अन्ना मूवमेंट से आई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की थी, ऐसा कोई उनका कनेक्शन नहीं था अरविंद केजरीवाल के साथ। जो फाउंडिंग मेंबर्स थे आम आदमी पार्टी के, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आतिशी का रूट वहां से आया है पार्टी में, ये उनके साथ थी। और पॉलिटिक्स में कैंप्स की बहुत बड़ी बात होती है। तो मान लीजिए जब आतिशी ने आम आदमी पार्टी में एंट्री की थी तो ये योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के कैंप में थी। पॉलिसी मेकर थी, रोड स्कॉलर रह चुकी हैं, स्टीफन से ग्रेजुएट हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं। तो और ये जो पूरा ये लॉबी थी ये उनका पार्ट था। अब उस वक्त अगर आपको याद है, एक बगावत कह लीजिए, रेबेलियन कह लीजिए, पर एक ऐसा कगार पर आम आदमी पार्टी आ गई कि उनके दोनों फाउंडिंग मेंबर्स को एक्सपेल कर दिया गया। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को 2015 में एक्सपेल किया था। उस वक्त सबसे बड़ा एक कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क वो तय हो गया था कि आतिशी का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि आतिशी उनके साथ थी। रातों रात आतिशी को मुझे याद है, हम सुबह जैसे उनसे बाइट लेते हैं, मैं तो तब एक रुकी रिपोर्टर थी, बाइट लेते हैं सुबह। आतिशी स्पोक्स पर्सन हुआ करती थी तमाम आदमी पार्टी की। उन्होंने बाइट दी, अगले दिन हम फिर गए और हमने देखा कि आतिशी का नाम काट दिया गया है, आतिशी अब स्पोक्स पर्सन नहीं रहेंगी। पर फिर एक आतिशी ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को साफ ब्लेम किया कि आप पार्टी तोड़ना चाहते हैं, ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज हैं। और उस वक्त ये पहला लॉयल्टी टेस्ट था आतिशी का। उन्होंने अपनी लॉयल्टी तय कर ली, उन्होंने एक पक्ष लिया और वो अरविंद केजरीवाल का पक्ष था। उसके बाद कहते हैं ना, लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द यमुना, बहुत कुछ हुआ। फिर आतिशी आई एडवाइजर के तौर पर एजुकेशन मिनिस्ट्री में, मनीष सिसोदिया में बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने। जो मनीष सिसोदिया का विजन था उसमें से एक बहुत बड़ा योगदान जो दिल्ली के स्कूल में है वो आतिशी का है, ये कोई इस दो राय नहीं है। और उन्होंने ये जब मनीष सिसोदिया के साथ बैठकर बहुत एक बारीकी से जो पॉलिसी वर्क है, कैसे स्कूल्स को अपलिफ्ट किया जाए, ये एक कहते हैं वन ऑफ द ब्रेन्स बिहाइंड द दिल्ली स्कूल रेवोल्यूशन आतिशी का है। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये था। इन्होंने फिर धीरे धीरे सारा मनीष सिसोदिया का काम संभाला और अब जैसे आई हैं। और अरविंद केजरीवाल, एक वक्त ये भी बहुत जम के रूमर चला था कि शायद आतिशी क्लोज नहीं है अरविंद केजरीवाल के, उनको पसंद नहीं आ रही हैं। पर कहते हैं जब आपके पास खेमे में और सबसे क्लोज खेमे में उतनों ही लोग हैं और टैलेंट उतना ही है, तो आपको इनमें से बेस्ट टैलेंट पिक करना चाहिए। और आतिशी फिर उभर कर आई, स्पेशली जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे। वो जो टाइम अबाउट 100 दिन का टाइम था जो आतिशी ने संभाला, वो बहुत इम्प्रेस, मुझे मतलब हमारे सूत्रों के हवाले काफ़ी इम्प्रेसिव काम किया उन्होंने। कि जैसे जब वो अनशन में बैठी, जब पानी नहीं, दिल्ली में पानी नहीं आ रहा था, ये सब वर्क किया उनके फेवर में। और धीरे धीरे बहुत क्लियर हो गया। और द फैक्ट के आपके पीएसी में 2 मेंबर्स थे, उन्होंने जम के उनका साथ दिया और फिर आतिशी आ गई। पर अब आतिशी एक बहुत मतलब मेरी बहुत बार बात हुई है उनके साथ, बहुत सभ्य हैं और अगर आप देखें तो बहुत थरू हैं अपने काम में। आपको वो एक ऐसी नेता हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं कि उनको पता है कि उनकी फाइल में क्या है, फाइल ऐसे नहीं जाती, उनको सब पता है कि कौन क्या काम कर रहा है और किस, मतलब अकाउंटेबिलिटी अगर वो सबसे बेहतर उनके वो लेती हैं। बहुत बहुत थरो हैं। उनके डिपार्टमेंट में बहुत लोग हैं जिनको मैं, जो उनके साथ जुड़े हुए उनके साथ काम करते हैं। और सबसे पहले अगर आप उनसे बात करेंगे तो अगर जैसे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हो गया, वो संभालती हैं, अगर पहले वो बात करेंगे सबसे पहले वही, मतलब इतना थरो वो काम होगा क्योंकि उनको पता है अगर थोड़ी सी भी चूक रह गई तो पकड़ी जाएगी। तो ये सब हैं। पर देखिए अब दिल्ली की तीसरी मुख्यमंत्री और मुझे लगता है अब भारत की दूसरी मुख्यमंत्री इस वक्त, अब ममता बनर्जी के बाद सबसे पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री आतिशी रही हैं। अब देखते हैं कि 5 महीने कैसे गुजरते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने, एक और रीजन क्या है, एक फाइल है, बाकी सारी फाइलें आप एक तरफ कर दीजिए। एक फाइल है जो अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को क्लियर करानी है, और वो फाइल है जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है, जो चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है अरविंद केजरीवाल का। वो फाइल आतिशी को क्लियर करानी है और वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही होगी। तो एक ये सबसे बड़ा जो उनके लिए अगर
टेस्ट कह लीजिए या उनका काम कह लीजिए, अब वो होगा। और एलजी से तो आए दिन मतलब जो चलता रहता है वो तो चलता ही रहेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल खुद को भी लग रहा होगा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा असर रहेगा, क्योंकि इस वक्त हरियाणा इतना इंटेंसली बाइपोलर चुनाव हो रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में ही ये फाइट है, और ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बखूब पता है। उनका पहला ऑप्शन हमेशा से अलायंस था, अब अलायंस नहीं हो पाया, उनको अपने कैंडिडेट उतारने पड़े। उनकी बेस्ट बेट जो आम आदमी पार्टी की है इस वक्त, अपने नेताओं से ज़्यादा जो खड़े हुए हैं, जो कहते हैं जो रेबेल हैं या जिनको टिकट नहीं मिली है, जो बीजेपी से जिनको टिकट नहीं मिली, जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, जो दिग्गज नेता हैं, उनको जो टिकट दी गई है वो उनके लिए स्ट्रांग हो सकते हैं। पर अगर 1 या 2 सीट भी आ गई आम आदमी पार्टी की, मुझे लगता है उनको भी थोड़ी खुशी भी नहीं, थोड़ा सरप्राइज भी होगा।